हेलो फ्रेंड्स। आज टीजीटी 2025 यूपी टीजीटी का ये पेपर है। 54 से लेकर 60 तक ये प्रश्न दिए गए हैं इसमें, जिसको हम लोग हल करेंगे। ये सॉल्व पेपर है, उसका पेपर दिया हुआ, तो उसका जो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ध्यान से प्रश्न पढ़िए। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी शब्द यूज किया, और कभी कभी जीव भौतिकी जीव भौतिकी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? नियतिवाद में तो हमेशा प्रभावित होता है, एकदम पूरी तरह से प्रभावित होता है, कभी कभी वाला वर्ड नहीं होता है। संभववाद में तो प्रकृति का असर बहुत कम हो जाता है, मानवतावाद कोई है नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवनियतिवाद। सही आंसर हो जाएगा नवनियतिवाद। नवनियतिवाद। अगला प्रश्न है आपका ये वाला 55 नंबर पे दिया हुआ है। गंधक युक्त सोल्फ तारा द्वारा स्थित है। गंधक युक्त फिमरोल बोला जाता है इंग्लिश में इसको। तो फिमरोल, सोल्फ तारा, फिमरोल आपका इटली में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इटली। इटली। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? तो इसमें सबसे कठोर है टोपाज। एक स्केल होता है मोहो स्केल, जो खनिजों की, मिनरल्स की जो कठोरता का मापक है। तो उसमें क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज से ऊपर कठोरता में टोपाज आता है, टोपाज से ऊपर कठोरता में कोरंडम आता है, और कोरंडम से ऊपर जो है डायमंड आता है, जिसकी कठोरता जो है स्केल पे जो है 10 पॉइंट आके गई है, सबसे ऊपर टॉप पे माना जाता है। तो इस हिसाब से 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टोपाज। आंसर डी हो जाएगा इसका। डी डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रभावित होने वाली ठंडी धारा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बेंगुएला, अगुल्हास, फाकलैंड की धारा, कनारी की धारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनारी की धारा, कनारी करेंट ऑफ अफ्रीका। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रह्मदेव, बनबासा, पंचेश्वर, खटीमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बनबासा। बनबासा एक जगह है उत्तराखंड में, वहीं से शारदा नदी से नहर कैनाल, शारदा रिवर से शारदा कैनाल जो है निकाली गई है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिलों में बहती है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये तीनों सीमा साझा करते हैं। एक और देश है रसिया, साझा करता है कैस्पियन सागर से सीमा, और नीचे जो है ईरान भी है, जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। बस उज्बेकिस्तान जो है सीमा साझा नहीं करता है। कुल मिलाकर और एक पहला हो गया कजाकिस्तान, रूस के बाद अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ये देश जो है कुल मिला के 4 देश सीमा साझा करते हैं कैस्पियन सागर से। अगला है 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधित परिकल्पना सही सुमेलित नहीं है? संतुलन का सिद्धांत को प्रतिपादन किया है आइजक न्यूटन ने, ये भी सही सुमेलित है। प्रगामी तरंग सिद्धांत
को विलियम हेबल ने प्रतिपादित किया है, यही प्रस्तावक हैं, ये भी ठीक है। स्थैतिक तरल सिद्धांत का प्रतिपादन हैरिस ने किया है, यह भी सही है। गतिक सिद्धांत जी एयरी ने किया है। ये सिद्धांत जो है, ये वाला लास्ट अंतिम चार जो है गलत है। इसका यही होगा अंतिम। गतिक सिद्धांत डी सही, इसका ऑप्शन गलत है। ये रहा आपका जो है प्रश्न। इस तरह से आप जो है अपना अभ्यास लगातार करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।